आपको लगता है कि आपको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? अभी बंगाल में और असम में जहां चुनाव हो रहे हैं, आपके नेता तो मुसलमानों से वोट मांग। गलत फहमी है बाबा, कोई देखे, बिल्कुल गलत फहमी है। जो ये सोचता हो कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, वो बिल्कुल गलत फहमी में है, बिल्कुल नहीं देगा। तो फिर आप उनको एक अलग धड़ा बना देंगे। पर अब ये बताइए, आपने क्रिकेट की बात की थी, आपको वो सारे मुसलमान नजर आते हैं या फिर वो लोग नजर आते हैं जो कि पटाखा बजा देते हैं अगर भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत जाता है? उस सरकार के खिलाफ बोलिए ना आप, जो भारत पाकिस्तान का मैच कराती है, भले से ही वो दुबई में जाकर के होता है, लेकिन बैन हुआ ना। लेकिन इसी सरकार ने बैन भी किया ना पाकिस्तान को। अरे पाकिस्तान के साथ मैच तो खेलते हैं ना, भले से भारत में नहीं खेलते, दुबई में जाके तो खेलते हैं। भारत में बैन तो किया ना। अरे भारत में क्या हुआ, खेल तो रहे हैं। आप 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था का एक ही साथ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? धीरे धीरे आप निश्चित रहिए, सब सुधरेगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए? देखिए, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद ना छोड़े, मेरे घर में आतंकवादी भेजना ना छोड़े, तब तक मैच छोड़िए, कोई डील उसके साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है और हर आतंकी मुसलमान होता है। आप मुझे बता दीजिए 99% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आप जवाब दे दीजिए। के प्रति नफरत दिखाता है। बिल्कुल नफरत नहीं है, आपकी मुसलमानों के प्रति हेटरेट दिखाता है। बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं देखिए, बयान सुनवाती हूं। आपने इसे उल्टा बोला। मैंने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। ये क्यों है? आपको एक पुराना बयान सुनवा रही हूं, आप बता दीजिए। मेरठ का बयान है। तो क्या गलत कहा है इसमें जी? एक बुजुर्ग है वहां पर। अब क्या गलत कहा है? आम नॉर्मल तरीके से खड़ा है, आपने नॉर्मल तरीके से खड़ा है, ना तो उसके हाथ में पत्थर है, ना वो किसी आपत्तिजनक स्थिति में खड़ा है, लेकिन ये दिख रहा है कि आप नफरत के आधार पर बताना चाहता हूँ, आपको वही बताना चाहता हूँ। आप पत्रकारों के साथ दिक्कत ये है कि आप एक हिस्सा काट के दिखाएंगे उसका, ये पूरा दिखाइए ना। आप, मैं गया क्यों था वहां दलित बेटियों पर को छेड़ा गया, उनका हाथ पकड़ के अंदर ले जाया गया। जब दलितों ने विरोध किया तो उन पर गोली चलाई गई, उन पर पथराव किया गया। मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। मैं बता, अरे सुन, आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। पहले इसका जवाब सुनिए। मेरा सवाल आपसे मुसलमानों के प्रति नफरत पहले आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं और मंच से करते हैं। मैंने मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की, मैंने उस मस्जिद को तोड़ने की बात की है जिसने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। 19 मार्च 2025 को आपने कहा, हम काशी और मथुरा के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, विध्वंस करेंगे और मंदिर बनाने का काम करेंगे। और जब मुसलमानों ने मंदिर, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, किसी कोर्ट का सहारा लिया था क्या? किसी कोर्ट से आदेश लिया था क्या? आज देश में सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया था, हजारों मंदिर तोड़ने का काम किया था, आज की बात करिए, आप देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? किसी कोर्ट का सहारा लिया क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, मैं संविधान को मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे और हम विध्वंस करेंगे, 500 साल हमने बाबरी मस्जिद का झेला है, विध्वंस झेला है। उसका फैसला कोर्ट से आया, झेला है ना, मंदिर बना ना, लेकिन लोगों ने उसे गिराया ना, लोगों ने उसे गिराया ना। जी, आप जब ये कहते हैं, जब आप ये बयान देते हैं कि 1992 में बाबरी था, 2022 में ज्ञानवापी की बारी है, बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बाबरी में क्या हुआ था और ज्ञानवापी में वही करेंगे। जितने देश में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, आप मुझे एक बात बताइए, फैसला संगीत सोम करेंगे या कोर्ट? मैं आपसे पूछ, देश की जनता को भावना, देश की जनता की भावना करेंगे या कोर्ट करेगा? देश की जनता की भावना समझनी पड़ेगी, हर किसी को समझनी पड़ेगी, आपको भी समझनी पड़ेगी। या देश का कोर्ट जनता की भावना नहीं समझता है, संगीत सोम समझता है। देश की भावना समझती हुई तो कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनेगा। नहीं तो एक मंदिर बनेगा, तो आपने कहा सारे मंदिर बनेंगे। आप निश्चित देखिए, आप निश्चित समझ लीजिए। संगीत सोम जी, तथ्य पर आना पड़ेगा। कोर्ट ने संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर फैसला दिया है, वो कानून जो इस देश की नींव है। भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दिया। तथ्य पर बात करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि कोर्ट भावनाओं से चलने लग गए हैं। आप देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं और क्या आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को, तथ्य पे फैसला, आप ऑन रिकॉर्ड अपनी बात पर काबिज हैं? तथ्य पे फैसला 500 साल कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपकी ये बात सुनेंगे तो आप इस बात पर काबिज हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, एक टाइम होता था कि जब ये कहते थे कि राम नाम की चीज नहीं है, ये काल्पनिक है। ये भी तो आपने उनसे पूछा ये कि आप कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। आज अगर देश की जनता, देश का कोर्ट मान रहा है कि वहां राम मंदिर था, राम मंदिर बनेगा, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, हम लोगों की यह मांग है कि हर जगह
वहां मंदिर ही बनेगा। मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि हर मंदिर में आप हर मस्जिद में आप शिव मंदिर तो मत हम ढूंढिए। हर मंदिर में कहाँ ढूंढ भागवत रहे साहब की बात हैं? आप हम नहीं हर मानते। मंदिर में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम हर उस मस्जिद में ढूंढ रहे हैं जो मंदिर तोड़ के कितने बनाया। मंदिरों की सूची है? हिंदू संगठनों ने तो 60,000 मंदिरों की सूची बना रखी है। आप देखिए, आप हर चीज को मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए, यही कहा ना। हम कहते हैं हर मंदिर में मस्जिद नहीं है, लेकिन हर उस मस्जिद में मंदिर है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। क्या आप लोगों को भड़का रहे हैं कि छेना हथौड़ा लेकर जाओ और जो इस तरह के विवाद हैं उन्हें खुद ढहा दो? देखिए, लोग अगर भड़काने में आते और लोगों को भड़काना होता तो अब तक तोड़ दिए होते, अब तक टूट गए होते। आप निश्चित समझिए कि ये एक ना एक, देखिए जनता आज चाहती है कि जो हमें 500 सालों से होता आ रहा है वो अब ना होए, वो अब ना हो। इसलिए जनता अपना निर्णय लेना चाहती है, कोर्ट के जरिए, सरकार के जरिए, पब्लिक के जरिए। ये बताइए, जब आप बार बार ऐसी बातें कहते हैं कि हम सारे मस्जिद जो कि मंदिर तोड़कर बनाई गई है उस पर हम कब्जा कर लेंगे, पर आप कुछ करते तो है नहीं, तो ये तो फिर सिर्फ गीदड़ भभकी है ना। या तो करिए या फिर बोलिए मत। अगर आपको करना ही था, आप 2022 का बयान है, वही बता रहा हूं आपको, अब 2026 हो आपको गया, बता रहा हूं आप बयान भी अभी आपको वही बता करिए ना, अगर कर सकते। संभल में हुआ है ना संभल में। हम कहते नहीं है, करते हैं। संभल में हुआ है ना। संभल में जो हुआ वो आपने किया है, संभल में जो हुआ वो संगीत सोम और आपने किया है। भारत के लोगों ने किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया, सरकार ने किया, कानून ने किया। संभल में संगीत सोम आपने संभल में क्या किया? लोगों ने किया ना। नहीं, लोगों ने नहीं, आपने क्या किया? अब मैं अकेला हथौड़ा लेके जाऊंगा क्या? संभल में देखिए, आप क्या ये कह रहे हैं संभल में मस्जिद संभल में जितनी आपने कहा हमने किया, हाँ क्या किया? अगर सरकार किया तो हमने बोलिए क्या किया संभल में? ये समाजवादी सरकार में क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप खुलकर ये बसपा की सरकार में क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? आप यही बातें अपने भाषणों में कहते हैं जाकर लोगों को, तो यहाँ पर खुलकर बोलिए आपने संभल में मस्जिद गिराई। हम कह रहे हैं कि सरकार ने गिराई, क्योंकि अवैध बनी हुई थी।